यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान का जो अपनी यूनिट चल रही है वो है सेकंड यूनिट, और उसी सेकंड यूनिट के अंदर अपना जो टॉपिक है वो है क्रांतिकारी। वैसे अपन आगे से क्रांतिकारियों के क्रम में पढ़ते आ रहे हैं, और उन्हीं क्रम के अंदर राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में आज जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज जिस क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा सामान्यतः कहाँ से संबंधित हैं? जैसलमेर से संबंधित हैं, और जैसलमेर में राजशाही शासन व प्रजामंडल के बीच में हो रहे लोगों पर अत्याचार का उन्होंने खुलकर विरोध किया तथा जनता को शिक्षित होने का संदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने जैसलमेर में प्रचलित इसी गुंडा राज पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जैसलमेर गुंडा राज पर। क्या लिखी है? जैसलमेर गुंडा राज। फिर लिखी है आज़ादी के दीवाने लिखी है, और फिर लिखी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जब ये सब स्वतंत्रता की गतिविधियों के बारे में ये जैसलमेर में जनता को जागरूक करते हैं, तो राजशाही शासन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर क्या कर देते हैं? उन्हें गिरफ्तार कर देते हैं, और उन्हें 1941 के अंदर जेल में डाल दिया जाता है। वही 1946 के अंदर उन पर तेल छिड़क कर उनका दाह संस्कार कर दिया गया, यानी उन्हें मार दिया गया था। तो आज पढ़ते हैं अपन सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा कहाँ से संबंधित हैं? जैसलमेर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर में। ये कहाँ से संबंधित हैं? जैसलमेर से संबंधित हैं। कौन? सागरमल गोपा। उन्होंने अपनी जन्मभूमि कहाँ पर है? जैसलमेर में राजशाही शासन द्वारा हो रहे अत्याचारों का विरोध। देखिए, उन्होंने अपनी जन्मभूमि जैसलमेर में राजशाही शासन में हो रहे विरोध का क्या किया है? अत्याचारों का क्या किया? विरोध किया। और इसी विरोध के साथ साथ उन्होंने जैसलमेर में राजनीतिक चेतना व शिक्षा का प्रचार किया। देखिए, सर्वप्रथम जैसलमेर में उन्होंने क्या किया? अपनी जन्मभूमि पर राजशाही शासन द्वारा हो रहे अत्याचारों का क्या किया? विरोध किया। बाद में जैसलमेर में राजनीतिक चेतना व शिक्षा का क्या किया? इन्होंने प्रचार किया। गोपा ने, यानी सागरमल गोपा ने जैसलमेर की जनता पर या जैसलमेर शासन में हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में उसने पुस्तकें लिखी। एक लिखी आज़ादी के दीवाने, दूसरी लिखी इन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आज़ादी के दीवाने, और जैसलमेर का गुंडा राज। इन पुस्तकों का क्या किया? इन्होंने संपादन किया, और संपादन करके क्या किया? जैसलमेर में वितरण की। जैसलमेर में वितरण की
तो जैसलमेर के राजा ने उन्हें क्या कर दिया, उनके द्वारा सागरमल गोपा द्वारा जैसलमेर के शासक के खिलाफ जनता को आक्रोशित करना या जनता द्वारा उनका विद्रोह करवाना, इसके लिए उन्हें राजकोप का भी भोगी होना पड़ा। देखिए, जब लोगों को उन्होंने ये पुस्तकें वितरण की और जैसलमेर राज के बारे में लोगों को अवगत कराया, उनके खिलाफ जन विद्रोह किया, तो उन्हें राजकोप का भागी होना पड़ा। मतलब उन पर क्या चलाया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया। किस पर, सागरमल गोपा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल चलाकर 1941 में जेल में डाल दिया और वहीं पर उन्हें घोर यातनाएं देते हुए 1946 को अप्रैल 1946 को उन पर तेल छिड़क कर जला दिया। उनके द्वारा दिया गया यह बलिदान एक अक्षुण्य माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार जैसलमेर के जो गुंडा राज, जैसलमेर का राजशाही जो गुंडा राज था, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जनता को एकजुट किया। अपनी पत्रिकाएं कौन सी, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह और जैसलमेर का गुंडा राज के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जैसलमेर की वास्तविक स्थिति के बारे में, और इस बीच उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 1941 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। और वहीं जेल में अप्रैल 1946 को उन पर तेल छिड़क कर उन्हें क्या कर दिया, जला दिया गया था। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपने दूसरे जो क्रांतिकारी आते हैं वो है कप्तान दुर्गा प्रसाद। कौन है, कप्तान दुर्गा प्रसाद। और ये कहाँ से संबंधित है, ये है नीम का थाना सीकर से। नीम का थाना इनका जन्म स्थान नीम का थाना है और वो कहाँ पड़ता है, वर्तमान में सीकर में। इनका जन्म कब हुआ, तो 1905 में नीम का थाना सीकर में इनका जन्म हुआ था। ये भारत में चल रही स्वतंत्रता संग्राम के अंदर या स्वाधीनता संग्राम के अंदर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बात करते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की, तो बिजौलिया किसान आंदोलन का सूत्रपात किया विजय सिंह पथिक ने, और विजय सिंह पथिक के सेवा संघ में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। उसके बाद में 1930 से 1947 भारत में स्वाधीनता आंदोलन जो 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सेदारी ली, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ली। यानी 1930 से 1947 के बीच में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बीच इनको कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। तो बात करते हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद की। तो कप्तान दुर्गा प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा है कहाँ हुई, वर्धमान विद्यालय में। कहाँ हुई, वर्धमान विद्यालय में हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा। हम इस बात से अवगत हैं कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना दिल्ली में किसने की थी, अर्जुन लाल सेठी ने की। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ होने के कारण हम इस बात से अवगत हैं क्योंकि वर्धमान सेठी का जो विद्यालय था, विद्यालय में युवाओं को, क्रांतिकारी युवाओं को तैयार करना उनका एक मुख्य ध्येय था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए बिजौलिया किसान आंदोलन में सहयोगी के रूप में कार्य किया। सहयोगी के रूप में क्या किया,
सहयोगी के रूप में कार्य किया। उसके बाद में भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन 1930 में क्या किया, हिस्सा लिया और जगह जगह अपने राष्ट्रीयता के आंदोलनों को आगे बढ़ाया। उसके बाद में 1930 से 1947 के राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणीय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। इस बीच इन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। कई बार इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। इन्होंने अपनी पहचान एक पत्रकार के रूप में दी। यहां लिख देते हैं, इन्होंने अजमेर व जयपुर से नवज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया और इसी नवज्योति पत्रिका में भारत में हो रही उस समय की गतिविधियों को क्या किया, जनता के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। किसने? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। इनका जन्म कहाँ हुआ? सीकर में कहाँ पर? नीमका थाना में। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की? वर्धमान विद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय बिजलिया किसान आंदोलन का क्या किया? सहयोगी के रूप में कार्य किया। हम इस बात से अवगत हैं कि बिजलिया किसान आंदोलन की शुरुआत उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? विजय सिंह जी पथिक कर रहे थे। इन्होंने अजमेर व जयपुर से नवज्योति पत्रिका का क्या किया? प्रकाशन किया। स्वतंत्रता आंदोलन 1930 में उन्होंने हिस्सा लिया, मतलब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वही 1930 से 1947 महात्मा गांधी के निर्देशन में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलनों में अग्रणीय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और इसी बीच इन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। शायद आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के क्रम में अपन लेते हैं सरदार हरदयाल सिंह का जन्म होता है 1901 में। कहाँ होता है? हनुमानपुरा में। कहाँ होता है? हनुमानपुरा केंद्र होता है। और हनुमानपुरा कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। कहाँ पर है हनुमानपुरा? झुंझुनू में स्थित है। 1901 के अंदर हनुमानपुरा झुंझुनू में इनका क्या होता है? जन्म होता है। सरदार हरदयाल सिंह क्या थे? अशिक्षित थे। सरदार हरदयाल सिंह क्या थे? अशिक्षित थे। उस समय प्रजामंडल नहीं कहेंगे, उस समय रियासतों द्वारा
जनता पर अत्याचार हो रहे थे। देखिए, इनका जन्म होता है 1901 में। कहाँ पर होता है? हनुमानपुरा झुंझुनू के अंदर। सरदार हरदयाल सिंह क्या थे? अशिक्षित थे। हरदयाल सिंह रियासती जागीरदारों के जुल्मों को, अब देखिए अत्याचार हो रहा था तो हरदयाल सिंह ने जागीरदारों का डटकर सामना किया। यानी उनका क्या किया? विरोध किया था। और इस बीच उन्होंने किसान आंदोलन में भी किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस बीच उन्होंने किसान आंदोलन में क्या की थी? सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की। विद्यार्थी भवन की क्या की? स्थापना की। और इसे ही अपना राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। किसको बनाया? विद्यार्थी भवन झुंझुनू को। यहीं से इन्होंने अपना राजनीतिक व सामाजिक गतिविधि केंद्र बनाया। इनके कुशल नेतृत्व के कारण इनके सहयोगियों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। देखिए, सरदार हरदयाल सिंह जिनका जन्म होता है 1901, कहाँ पर होता है? हनुमानपुरा गांव कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। ये जन्म से क्या थे? अशिक्षित थे। उस समय रियासतों द्वारा जनता पर क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहे थे। तो सरदार हरदयाल सिंह ने जागीरदारों का डटकर सामना किया, उनका विरोध किया। उन्होंने किसान आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विद्यार्थी भवन की। और इसे ही अपना राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। अपने इसी कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी थी। तो अपना जो आज का जो होमवर्क है वो एक तो है कप्तान दुर्गा प्रसाद, सागरमल गोपा। एक HW में आपको क्या लिखना है? सागरमल गोपा। दूसरा है दुर्गा प्रसाद और तीसरा है सरदार हरदयाल सिंह पर टिप्पणी लिखिए। मतलब इनका संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। HW में किसका? सागरमल गोपा का, दुर्गा प्रसाद का और सरदार हरदयाल सिंह का आपको संक्षिप्त वर्णन इसमें करना है। थैंक यू, धन्यवाद।
आगे की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे नाना भाई खाट, शेंगा भाई और काली बाई के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।